भारत दोस्तों, दिनांक 30/1/2024, जिस समय झारखंड के हर एक युवा के चेहरे पे मुस्कान थी कि आज 10 सालों के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होने जा रही है। और इसमें कुछ युवा खुश थे जबकि कुछ युवा नाराज भी थे, क्योंकि उनको इस बात का पता था। वे बोल भी रहे थे कि मैं एग्जाम देने तो आया हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा होगा नहीं। इसकी वजह ये नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, इसकी वजह ये कुछ ब्रोकरों ने इस एग्जाम की सीट ही बेच चुके हैं। मतलब सारे एग्जाम के सेटिंग हो चुके हैं, क्वेश्चंस भी बिक चुके हैं। ये कुछ युवा के मुंह से सुनने को मिल रहा था एग्जाम देने के दौरान, और एक्चुअल में हुआ एग्जैक्ट ऐसा ही। जैसे ही एग्जाम खत्म हुए, शाम के 5 बजे 6 बजे एक रिपोर्ट आती है कि इस एग्जाम के क्वेश्चंस के पेपर लीक हो चुके थे। पटना और गया के कुछ ब्रोकरों ने इस क्वेश्चन को सेट करके इसके आंसर वायरल कर दिए थे। अब वायरल हुआ ऐसे, जब लोगों के पास क्वेश्चंस पेपर पहुंचा तो जिन लोगों ने पैसे दिए, जो लोग पैसे देकर सेटिंग करवाए थे, उन्होंने तो अपने मुंह पर बस एक टेप चिपकाई रही, लेकिन दूसरे पार करो अरे पार करो ना। टाइमिंग देखो, पेपर हम लोग को मिला 2:30 बजे। अरे पार करो, ऊपर आर ऊपर। एक तरफ एक ऐसा भी युवा था जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसे अपने मेहनत पे काफी ज्यादा भरोसा था कि मेरी मेहनत जरूर एक दिन रंग दिलवाएगी और मुझे इस नौकरी के लायक बनाएगी। इस युवा को पता चलता है कि एग्जाम के क्वेश्चंस लीक हो गए हैं, उसके पास उसके आंसर शीट आए, तो वह हल्ला करना स्टार्ट करता है कि मेरे मेहनत के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, यहाँ जेएसएससी के पेपर्स लीक हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में बात ये आती है कि ये सब काम आखिर करता कौन है? सरकार, जेएसएससी, या फिर वे एजेंसियां जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और अगर वे एजेंसियां ऐसा करती है तो क्यों करती है? सरकार अगर पेपर लीक करती है तो ऐसा क्यों करती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। अगर आप एक युवा हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक नहीं पता होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल में होता ये है, जो झारखंड सरकार या तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स के पेपर बहुत ही जल्दी लीक हो जाते हैं। रिवीजन किया गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जिसमें से ये बताया गया था कि इंडिया में 50% जनसंख्या ऐसी है जो केवल युवा है, और उस 50% जनसंख्या की अगर बात की जाए तो उसमें 44.99% ऐसे युवा है जो कि बेरोजगार है। और भारत में बेरोजगारी दर की बात की जाए तो वह लगभग 7.95% से बढ़ रही है, यानी हर साल 7.95% युवा बेरोजगार होता जा रहा है। आज का युवा बस इसी आस में रहता है कि अब कोई सरकार आएगी, उसे रोजगार दिलवाएगी, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है इसका उल्टा। अब सरकार युवा के साथ खेल रही है। एम्प्लॉयमेंट को पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है, क्योंकि यह युवा की कमजोरी है। युवा जब तक बेरोजगार रहेगा तब तक सरकार की बात मानता रहेगा। जब वह रोजगार में दाखिल हो जाएगा, जब उसके पास खुद के पैसे होंगे, खुद के ऐश मौज होंगे, तो वह कहां घंटा किसी की बात सुनने वाला है। और बीते कुछ सालों में अगर नजर दौड़ाया जाए तो आपको यह पता चलेगा कि वैकेंसीज तो आती है, वैकेंसीज के फॉर्म तो भरे जाते हैं, लगभग लाखों लाख युवा फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन एग्जाम होती है और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस पेपर लीक हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी सरकार एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए अलग से एक बोर्ड बनी होती है, जैसे झारखंड में जेएसएससी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन एक्चुअली जेएसएससी खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती। वह एक ऐसा वेंडर असाइन करती है जो सारे युवाओं का एग्जाम करवा सके। इस बार जिस वेंडर को एग्जाम करवाने के लिए दिया गया था, इसका नाम था रेलटेल, और इसी वेंडर ने एग्जाम करवाया था। अब एक्चुअल में होता यह है कि वेंडर की बोली लगाई जाती है कि कौन ऐसा वेंडर है जो सबसे कम में स्टूडेंट्स का एग्जाम करवा सके। मान लीजिए इस बार 6.5 लाख युवा एग्जाम देने वाले थे। 6.5 लाख में सरकार की अगर कमाई की बात की जाए तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा हुए। अब सरकार चाहती है कि 6.5 करोड़ तो जमा है, लेकिन हमें 1 करोड़ में ही एग्जाम खत्म कर देने हैं। तो ऐसे वेंडर का सिलेक्शन करती है जो कि सबसे कम में एग्जाम कंडक्ट करवा दे। जैसे जेएसएससी की एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, वह टोटली ऑफलाइन एग्जाम थी। ऑफलाइन एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी तो काफी ज्यादा थी। एक सीट दिया गया था जिसमें टीचर सामने में क्वेश्चंस पेपर को फाड़ते थे और स्टूडेंट से साइन करवाते थे कि मैंने आपके सामने में ही क्वेश्चंस पेपर को फाड़ी। और इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी कि इसमें 3-3 सीटें थी। जो आप ओएमआर कलर कर रहे थे उसमें से एक कॉपी जेएसएससी रखती, एक कॉपी जो है वह स्टूडेंट को दे दी गई थी और एक कॉपी वेंडर रखता। अब इतनी ट्रांसपेरेंसी होने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? इसमें किसकी बदमाशी है? तो इसमें सरासर बदमाशी है सरकार की
के भी और वेंडर के भी, क्योंकि वेंडर ने तो ऑलरेडी कम रेट पे काम उठाया था, उसके पास तो एक ही ऑप्शन था कि वे क्वेश्चंस पेपर को बेच दे ताकि उसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाए। अब भैया नौकरी की बात है, थोड़ी बहुत पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, वो एक क्वेश्चंस एक आंसर्स बेचने के लिए उसे 1-1 लाख रुपए मिले। और कुछ वेंडर्स तो ऐसे भी थे बिचौलिए जिन्होंने 28 लाख में पूरी एग्जाम सेटिंग करवा दी थी कि आप 28 लाख दे दो, मैं आपको वैकेंसी दे देता हूं, पूरी एक वैकेंसी आपकी, जाओ आप नौकरी कर लो। वेंडर्स ने इस तरीके से क्वेश्चंस बेचा ताकि लोगों को भनक तक ना लगे। इन्होंने क्वेश्चंस तो नहीं बेचे, क्वेश्चंस तो कुछ सीट के बेचे, लेकिन आंसर सीट इन्होंने सारे क्वेश्चंस देखकर बना लिए और उस आंसर सीट को ही बेच दिया। कुछ एक हॉल ही बुक कर लिया और एक हॉल में सारे स्टूडेंट को बैठाकर आंसर रटवा दिया गया कि देख लो यही आंसर है, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, अगर ये आंसर आपको मिल जाए तो आपको टिक आउट कर देनी है। तो इस योजना से क्वेश्चंस तो बिक गए, सेटिंग तो हो गई, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जिनको ये सब चीजें पसंद नहीं होती। वे लोग हल्ला करना स्टार्ट कर दिए, सोशल मीडिया पर फैलाना स्टार्ट कर दिए। अब सेटिंग तो पकड़ी गई, अब स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी ही चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कहां से लीक हुए। तो घंटा पता नहीं कि क्वेश्चन पेपर कहां से लीक हुए। क्वेश्चन पेपर वेंडर ने किए, सरकार ने कम रेट में एग्जाम करवाया था, जिसके कारण वेंडर्स को अपना खर्चा निकालना था, उन्होंने क्वेश्चन बेच दिया ताकि उनके पास 50-60 लाख रुपए और जमा हो जाए और सारा का सारा फंडा ही मेकअप हो जाए। पेपर लीक होने के बाद सीबीआई जांच की जाए। आपको नहीं पता कि एजेंसी ने पेपर लीक किए है, क्योंकि सारा डाटा तो एजेंसी के पास ही रहता है। टीसीएस से कोई दिखा देना हमको लीक करके कि टीसीएस लीक कर दिया है ये क्वेश्चन, फलना ढकना। आप याद करो जिस समय एसएससी के एग्जाम कंडक्ट कोई दूसरे वेंडर करवाते थे, उस समय एसएससी का भी मैटर इसी तरीके से था कि हमेशा उसके क्वेश्चंस लीक होते थे, एसएससी के बाहर हल्ला बोल चलता रहता था। अब वही काम तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। जब तक ये टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, तब तक देखिए कोई भी मैटर नहीं है। तब तक सरकार एक अच्छा वेंडर सेलेक्ट नहीं करेगी जो कि एग्जाम को एकदम फेयरली तरीके से कंडक्ट करवा सके, पेपर और पेन मोड के जरिए नहीं, सिर्फ ऑनलाइन के जरिए। पेपर और पेन मोड के लिए आपके पास जैमर होना चाहिए, फिशिंग के सिस्टम्स जो है वह काफी ज्यादा टाइट होना चाहिए। आप कितनी भी चेकिंग कर ले, अगर कॉलेज में अगर कोई रिश्तेदार बेटा गया तो उधर से आवाज आएगी भतीजा है अपना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोबाइल लेकर जाएगा, लिख लेगा, बेरोजगार है।